हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इसके जरूर पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल के प्री में जो 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 99% एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का जरूर ही पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पर कुछ रिश्तों को मैंने दर्शाया है एक चार्ट के माध्यम से, और ज़्यादातर इन्हीं रिश्तों के बारे में ही क्वेश्चन होते हैं। तो एक बार अगर आप इन रिश्तों को सही से समझ पाएंगे तो आप जो ब्लड रिलेशन के सवाल हैं उन्हें बहुत आसानी से लगा पाएंगे। तो यहाँ पर जो रिश्ते दे रखे हैं उसमें जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके जो रिश्ते होते हैं उनके बारे में बताते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का जब किसी व्यक्ति से कोई रिश्ता होता है तो दो तरफ से वो रिश्ता देखा जाता है। जब आप अपने सापेक्ष उस रिश्ते को देखेंगे तो दूसरा नाम दिया जाएगा, जब उसके सापेक्ष से आपको देखेंगे तो दूसरा नाम दिया जाएगा। जैसे कि आप अगर यहाँ देखें कि परदादा के साथ क्या रिश्ता होगा, तो ये आपके तो परदादा हुए, मगर परदादा का आप क्या हुए, तो आप क्या होगा, परपौत्र हो जाएंगे। परपौत्र, अगर आप पुत्र हैं तो पौत्र होंगे और पुत्री हैं तो पौत्री होंगे। उसी हिसाब से आपके सापेक्ष जब इनको देखते हैं तो ये तो आपके दादा दादी हैं, मगर जब दादा दादी के सापेक्ष आपको देखा जाएगा तो आप पौत्र होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि दो रिश्ते डेवलप होते हैं जब हम किसी के साथ रिश्ता होता है। जैसे कि आपके तो ये पिता हुए, पिता के सापेक्ष जब आपको देखेंगे तो आप क्या होंगे, पुत्र होंगे। यहां पर जैसे पिता का जो भाई होता है वो चाचा कहलाता है और पिता की जो बहन होती है वो बुआ कहलाती है। इसी तरह अगर आपकी माँ है तो माँ की जो भाई होंगे मामा कहलाएंगे और माँ की जो बहन होती है वो मौसी कहलाती है। जब इनकी शादी होती है तो हमें मामी और यहाँ पर मौसा का जो रिश्ता है वो शादी के बाद प्राप्त होता है इनकी। इसी तरह से आपको चाची और जो फूफा हैं वो जो आपके पिता के जो ब्लड रिलेटिव हैं उनकी शादी होने के बाद ही प्राप्त होते हैं। फिर जब इनके जो बच्चे होते हैं जैसे चाचा चाची, बुआ, फूफा, मामा, मामी और मौसा मौसी के, ये सब आपके भाई बहन होते हैं। सारे के सारे आपके भाई बहन होते हैं। फिर जो भाई होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, चाहे आपका सगा भाई हो या चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा भाई हो, जितने भाई हैं भाइयों के बच्चे आपके भतीजा भतीजी लगेंगे और बहनों के बच्चे आपके भांजे भांजी लगेंगे। अब ये आपके सापेक्ष बात हो रही है। अब जब इनके सापेक्ष आपको देखा जाएगा तो इनके आप मामा हुए, इनके आप चाचा हुए, ठीक है, इनके आप भाई हुए और ये आपके भाई हुए। तो इस तरह से रिश्ते दोनों तरफ से आपको सवाल में देखने पड़ेंगे कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं कर एक ही तरफ से आप रिश्ता देखकर सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। अगली बात आती कि जैसे आपका जो सगा भाई है उसकी शादी होती तो वो आपकी भाभी हुई, इन भाइयों की भी शादी होगी तो भी आपके वो भाई की शादी हुई तो भाभी, और बहन की शादी हुई तो जीजा जी ही आपके लगेंगे। इसी तरह आपकी जो सगी बहन है उनके जो पति होते हैं वो जीजा कहलाते हैं। अब यहाँ पर जीजा का अगर कोई भाई है तो उसे भी हम जीजा कहेंगे, और जीजा की जो बहन है उसे हम दीदी कहते हैं। उनकी जब शादी होती है तो उनको भी जीजा कहते हैं। इसका मतलब जीजा का अगर जीजा है तो वो भी जीजा होंगे, उनके अगर जीजा है तो वो भी जीजा होंगे। तो यहाँ पर इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अगर भाई का पुत्र है तो वो आपका भतीजा होगा, और बहन का जो पुत्र या पुत्री है वो भांजा और भांजी होते हैं। इसके बाद आगे रिश्ते देखते हैं। आगे दे रखा है कि जब इंसान की शादी होती है तो उसे सेम रिश्ते मिलते हैं। जैसे अपने माँ बाप मिले तो यहाँ पर उसे माँ बाप जो है सास ससुर के रूप में मिलेंगे, और जो सास ससुर के इनके जो पुत्र होते हैं वो साला और साली रिश्ते में लगते हैं। जब साली की शादी होती तो आपको एक साड़ू का रिश्ता मिलता है। जो साली का पति होता है उसे साड़ू बोलते हैं और साली को सड़वाइन भी बोलते हैं। उसी प्रकार जब साले की शादी होती है तो यहाँ पर उसको हम सराज बोलते हैं, वैसे भाभी भी बोलते हैं, मगर जो रिश्ता क्वेश्चन में पूछा जाता है वो सराज करके भी पूछा जाता है। इसके बाद वही रिश्ता आपको इधर के रिश्तों से प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको ससुर का, सास ससुर का रिश्ते कई प्रकार के मिलेंगे। जैसे वहां पर आपको चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे मिले थे, वो सारे के सारे रिश्ते आपको यहाँ भी वैसे ही मिलेंगे। यहाँ जो भाई बहन होते थे वह यहाँ पे साला साली हो जाएंगे। इनके जो पुत्र होते हैं तो जो साले के पुत्र होंगे वो आपके भतीजे होंगे,
ये आपको बुआ फूफा बोलेंगे। इनसे आपका रिश्ता जो होगा बुआ और फूफा का रिश्ता होगा। और जब इन इन आपके सापेक्ष इनको देखा जाएगा तो ये आपके भतीजे होंगे। वही रिश्ता जब आप साढ़ू के बच्चों के साथ देखेंगे तो ये आपको मौसा बोलेंगे, तो ये आपके बच्चे ही होंगे। ठीक है, मौसेरा रिश्ता जो होता है तो ये आपके बच्चे हैं और ये आपके भतीजे हैं। इस तरह से आपने देखा कि सारे रिश्ते जो भी हैं, जितने इस चार्ट में बता सकता था बताए, कुछ रिश्ते हो सकता है छूट भी गए हों। जैसे कि इसमें एक और रिश्ता है समधन का। तो समधन और समधी कौन होते हैं? जब हमारी शादी होती है तो जो सास होती है और हमारे माँ के साथ उसका समधन का रिश्ता होता है, या पिता माँ बाप के साथ उनका समधन का रिश्ता होता है, और जो ससुर होते हैं वो समधी होते हैं। तो एक ये रिश्ता होता है। दूसरा रिश्ता जो होता है जैसे कि आर्या, आर्या जो पति अपनी पत्नी को संबोधन करेगा तो आर्या बोलेगा, और आर्यपुत्र जो बोलता है वो पत्नी अपने पति को आर्यपुत्र बोलती है। और पौत्र और पौत्री का रिश्ता तो मैंने ऊपर ही बता दिया है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट रिश्ते थे वो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं, हो सकता है एक दो छूट गए हों। तो जो क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसको देखने से पहले यहाँ पे जो मैंने नोट लिखा है उसको देखते हैं। यहाँ लिखा है एक्स का वाई से क्या रिश्ता है। ऐसा लिखा होने पर आपको ये सोचना है कि वाई एक्स का क्या होगा या वाई एक्स को क्या कहेगा। जिसके साथ में से लिखा हो, आपको सवाल में बस ये चीज देखना, जिसके साथ में से लिखा हो वो दूसरे वालों को क्या कहेगा। बस आपको ये याद रखना है कि इसके सापेक्ष ये क्या लगेगा। आपने बस इतना सवाल में देख लिया और ये सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएगा। दूसरा तरीका पूछने का क्या होगा, डायरेक्ट पूछ लेगा कि इसका क्या लगता है, तो वो तो आपके लिए आसान हो जाएगा, वो तो आप बता देंगे। मगर जिसमें इस तरह से पूछेगा उसमें आपको इस चीज को याद रखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि रामू पुत्र है श्याम का। यहां आपने लिख लिया श्याम और यहां आप लिखेंगे रामू। रिश्ता दे रखा है पुत्र का। ठीक, अगले में कह रहा है कि रामू, यहां राम दे रखा, सॉरी ये राम दे रखा है। अब यहां कह रहा है कि गणेश पुत्र है रामू का, तो आप यहां लिखेंगे गणेश और यहां पर है रामू। रिश्ता क्या है? पुत्र का। अब आगे कह रहा है कि राजू विवाहित है राधा से और राधा पुत्री है गणेश की। तो गणेश की एक पुत्री भी है, उसका नाम राधा है, और सवाल में दे रखा है कि राधा का पति जो है वो राजू है। आपको इतनी चीज दे रखी है, ये पुत्री है। सवाल में आगे क्या दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए आपको डायग्राम बनाते रहना है ताकि आप आसानी से डायग्राम को कोरिलेट कर सकें। अब कह रहा है गणेश की पुत्री है राधा, यहां तक सवाल खत्म हो गया। तो कह रहा तो रामू राजू का क्या, राजू से क्या रिश्ता है, रामू का राजू से क्या रिश्ता है। अब आपको सिर्फ इतना सोचना, राजू से, सवाल राजू से पूछा जाए मतलब राजू के सापेक्ष पूछा जा रहा है, तो आपने ये एरो होगा, मतलब राजू का रामू क्या लगेगा। सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है तो राजू का रामू क्या लगेगा। आपने देखा कि पति है और ये पति का भाई हुआ, यहां पर ये भाई है, तो पति का भाई क्या होता है? साला होता है। तो आप डायरेक्ट इसको इस तरह से लगा सकते हैं आसानी से। तो ये आपका क्या हुआ? साला हो जाएगा यहां पर। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए बी का पुत्र है। ए जो है बी का पुत्र है। आपने यहां बी लिखा और आपने यहां पर ए लिखा। इस सापेक्ष में जब देखेंगे तो आपको एक रिश्ता दे रखा पुत्र का। ठीक, आगे कह रहा है कि डी पौत्री है सी की जो बी का पति है। अब बी का पति है, इसका मतलब कि जो सी है वो क्या है? बी का पति है। इस सापेक्ष में पति है, जब इस सापेक्ष में देखेंगे तो ये क्या हुई? इसकी पत्नी हुई। अब कह रहा है कि डी पौत्री है सी की, तो पौत्री कब होगी? ये तो इसका पुत्र हुआ, इसका भी पुत्र हुआ। ठीक, जब इसके सापेक्ष में देखोगे तो ये मां हुई इसकी, और इसके सापेक्ष में जब इसको देखोगे
तो इधर से देखा तो पुत्र है, जब आप इधर से देखोगे इसको तो ये इसका पिता हो जाएगा। अब एक तरह से ये कहने का मतलब है मेरा कि ये इसके माँ बाप दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? ए के माँ बाप दे रखे हैं। तो इसमें कह रहा है कि सी की पौत्री, पौत्री कब होगी? जब ए का ये पुत्र हो या पुत्री हो। यहाँ पुत्री पूछ रहा है ना, पौत्री दे रखा है, तो इसका मतलब जो डी है वो ए की पुत्री है, ए की पुत्री है। तो सवाल में कह रहा है ए का सी से क्या संबंध है। तो अब आपने पूरा डायग्राम बना लिया, इसकी जरूरत नहीं थी, मगर अगर क्वेश्चन में ये भी पूछता तो आपको ये बनाना पड़ता है, इसलिए आपको पूरा डायग्राम बना लिया। अब सवाल में पूछ कर रहा है सी से क्या संबंध है, तो सी से तो आपने यहाँ डायरेक्ट ही निकाल लिया था कि जब ये इसका पति है, इसकी माँ है, तो इसका मतलब है कि ये इसका पिता होगा। मगर पिता से पुत्र का रिश्ता पूछ रहा है, पिता से पुत्र का, तो इसका मतलब सी का ए पुत्र होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है ए और बी भाई भाई हैं। ए और बी भाई भाई मतलब दोनों ही लड़के हैं, इनके बीच में जो रिश्ता है वो भाई का है। ठीक, आगे कह रहा है कि सी जो है बी का पिता है, इसका मतलब इन दोनों का पिता होगा। ये दे रखा है। ठीक, अब कह रहा है डी ई का भाई है। डी जो है ई का भाई है और ए का मामा है। अब ए का मामा कैसे होगा? कौन? डी जो है ई का भाई है, तो यहां ई लिखेंगे और यहां पर डी लिखेंगे। सवाल में दे रखा है ई का भाई है, ठीक है, और इन दोनों का ये मामा दे रखा है। क्या दे रखा है? मामा। अब आप देखेंगे मामा का रिश्ता कैसे बनता है। मामा का रिश्ता बनता है कि यदि आप मौसी का भाई हो, माँ का भाई हो या चाची का भाई हो, आपके सवाल में कहीं भी ऐसा नहीं दे रखा है कि मौसी या चाची, ठीक है। तो अब सवाल में पूछ क्या रहा है कि ई का सी से क्या संबंध है। क्या कह रहा है? सी से। तो आप जब ऐसे रिश्ता दिखाना है आपको, तो ये आपके पिता हैं और ये मामा है, ठीक है, तो आपको ये क्या इनके साथ रिश्ता होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे पत्नी होगा। अब आप पूरा रिश्ता यहाँ पर कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे ये पिता है, ये पत्नी है, तो ये माँ हुई। माँ का भाई क्या होता है? मामा होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? ये इनकी पत्नी होगी। अगर यहाँ पर साली दे रखा होता तो साली भी हो सकता था। क्यों? जब साली होगी तो मौसी होगी, तो मौसी का भाई भी मामा होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर चाची दे रखा होता, इसका मतलब होता भाई की पत्नी का रिश्ता दे रखा होता, तब भी आप बता सकते थे, मगर ऐसा कुछ इसमें सवाल में नहीं दे रखा। हमको सिर्फ पत्नी एक ही आंसर दे रखा है, उस तरह का आंसर नहीं देगा जब इस तरह का सवाल होगा, या तो आपको क्लियर कट कुछ और इसमें बताने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से आपने देखा, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है ए की बहन बी की पत्नी है, बी सी का भाई है, ए की बहन, तो आप यहां लिख लेंगे ए की कोई बहन है, ठीक है, कौन है ये नहीं बताया गया है। बी की पत्नी है, तो ये जो बहन है ये बी की पत्नी है, ये रिश्ता यहां पर दे रखा है, ठीक। फिर कह रहा है बी सी का भाई है, तो ये दोनों भाई भाई हो गए, ठीक। आगे कह रहा है बी के पिता डी हैं, तो इन दोनों का जो पिता है वो डी हो गया। आगे सवाल में कह रहा है और ई जो है डी की मां है, तो ये हो गई मां, ठीक। अब सवाल में कह रहा है कि एफ जो है ई की पुत्र वधू है, तो देखो ई की पुत्र वधू कब होगी? ये इसके सापेक्ष आपने निकाल लिया मां है। अब जब इसको उल्टा देखेंगे तो ये क्या होगा? ई का पुत्र होगा, तो पुत्र वधू कब होगी? जब यहां पर इसके साथ इसका पति पत्नी का रिश्ता हो, तो इसका मतलब ये उसकी पत्नी हुई, तब ये इसकी पुत्रवधू हुई, पुत्रवधू, ठीक है। तो आपने यहां तक सवाल को क्लियर अपने डायग्राम में पूरे इस सवाल को उतार लिया स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक। आगे क्या कह रहा है? जी जो है सी के भाई का पुत्र है। अब सी का भाई कौन है? बी, इसका पुत्र है, मतलब सवाल में कह रहा है कि इन दोनों का पुत्र है कौन? जी। आपने यहां तक बना लिया। अब क्या कह रहा है? जी का ए क्या लगता है?
मतलब ये पूरी राम कहानी जो आपने बनाई इसका कोई मतलब नहीं रहा। क्या कह रहा है, जी ए का क्या लगता है, मगर इसी कहानी से आपने इस रिश्ते को जान पाया। ठीक, तो इस तरह से अगर यहां पर कुछ पूछ देता तो आपको ये बनाना पड़ता, इसलिए जब आप पूरे प्रश्न को सही से ड्रा कर लेते हैं तब आप आसानी से उत्तर उसका बता सकते हैं। अब कह रहा है ए का क्या लगता है, तो ए का एक क्या लगता है, तो ये तो आसान सी बात हो गई कि बहन का बेटा है तो क्या लगेगा, बहन का बेटा है तो क्या लगेगा, भांजा लगेगा। अगर बेटी होती तो भांजी लगती। यहां पर पुत्र बताया गया इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे पिता की पत्नी के इकलौते भाई का बेटा है। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि बॉक्स बना लेना इस तरह से। ठीक, अब आपको ये कह रहा है एक व्यक्ति ने एक फोटो की इशारा किया, ये आपके लिए फोटो हो गई और ये वो आदमी हो गया जो इस फोटो की तरफ बात कर रहा है। इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे पिता, तो इसके पिता और इसकी पत्नी, ठीक है, इसके सापेक्ष में पिता और पत्नी, कह रहा पत्नी के इकलौते भाई, इकलौता भाई और का ये बेटा है। ठीक है, क्या कह रहा है, मेरे पिता की पत्नी के भाई का बेटा है, इकलौता बेटा है। अब यहां से आपने सारा डायग्राम बना लिया, तो कह रहा है कि वह व्यक्ति उस फोटो वाले व्यक्ति का क्या लगता है। अब यहां डायरेक्ट आपसे पूछ दिया कि उस व्यक्ति का क्या लगता है जो फोटो में है, तो इसका क्या लगता है, तो आपको ये एरो चाहिए। तो आपको क्या करना है, अब उल्टा जाना होगा। आप देखेंगे कि ये इसका बेटा हुआ, तो ये इसका क्या हुआ, पिता हुआ, और ये पिता की क्या हुई, बहन। तो पिता की बहन क्या हुई, बुआ हुई। तो इस फोटो वाले के हिसाब से ये क्या हुए, इसके बुआ हुई। तो यहां जब जाओगे तो ये इसका पुत्र हुआ, क्योंकि इस सापेक्ष में जाओगे तो ये इसकी मां हुई। तो अब देखो बुआ का बेटा क्या होता है, बुआ फूफा का बेटा जो होता है वो फुफेरा भाई होता है, और बुआ फूफा की जो बेटी होती है वो फुफेरी बहन होती है। यहां पे चूंकि वो व्यक्ति है मतलब आदमी है, तो क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि रामू के पिता के चाचा, यहां पर दे रखा है रामू और इनके पिता और इनके चाचा, एक ये चैनल दे रखा है। फिर कह रहा है श्यामू के पिता के पोते हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे श्यामू और इनके पिता। अब यहां से तो पिता हो गया, अब इस सापेक्ष में देखेंगे क्या होगा, तो इनके पुत्र हुए और ये इनका पुत्र है। यही तो सवाल में दे रखा है कि श्यामू के पिता के पोते हैं, श्यामू के पिता के पोते हैं, तो श्यामू जो हुआ इनका बेटा हुआ और इनका बेटा ये हुआ, तभी तो ये इनका जो पौत्र होगा। अब कह रहा है कि श्यामू अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो इसका कोई मतलब नहीं है यहां पर, इकलौता हो या दो हो। कह रहा है रामू से श्यामू का संबंध क्या है, रामू से श्यामू का। अब रामू से कह रहा है, तो आपको मालूम है कि जिसके साथ से होता है उसके सापेक्ष देखना है, तो रिश्ता ये पूछा जा रहा है। अब आपको इस एरो को इसके सापेक्ष ऐसे चला के ले जाना, तो आप जब यहां देखेंगे तो क्या रिश्ता होगा, ये इनका पिता होगा। ठीक, अब आप यहां से चलते जाइए कि ये आपके पिता हुए, पिता के चाचा आपके बाबा हुए जिन्हें दादा बोलते हैं, और दादा के पिता परदादा हो गए। तो आप जब डायग्राम बनने के बाद कितना आसानी से आप बता सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है राधा के दो बच्चे हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। आपने यहां पर राधा लिख लिया और राधा के दो बच्चे हैं ए और बी, तो इनके सापेक्ष में राधा क्या हुई, मां हुई। अब कह रहा है कि जो बी है, बी सी की मां है, इसके भी एक बच्चा है। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, यहां पर रिश्ता दे रखा है,
ये केवल आपको इधर का रिश्ता नहीं पता, क्योंकि अभी ये क्या है कि जो बी है वो सी की माँ है, तो यहाँ ये डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि जो सी है वो क्या है, लड़का है या लड़की है, मगर यहाँ से ये रिश्ता आपको दे रखा है, ये रिश्ता क्या है, माँ है। ठीक है, अगला फिर क्या कह रहा है, जिसका मामा डी है, तो इसका मामा डी कब होगा, इसका मतलब कि डी जो है इसका भाई होगा, तभी तो मामा होगा, और इसका मामा ए भी है। ये 3 बच्चे हो गए राधा के। आपको यहां से एक चीज पता चला कि राधा के 3 बच्चे हैं। ठीक, आगे कह रहा परिवार का मुखिया श्याम है, जिनके 2 बेटे हैं एक्स और वाई। एक्स और राधा पति पत्नी है, इसका मतलब अभी राधा अकेले मालूम था, अब मुझे पता चल गया इसका पति क्या है, एक्स है। ये क्या है, इसका पति है, और वाई इसका भाई है, ये आपस में भाई भाई, और इन दोनों का जो पिता है वो श्याम है। इस तरह से आपने क्या किया कि पूरा का पूरा परिवार जो है, पूरे परिवार को आपने यहां पर लिख लिया। सवाल में भी कह रहा है कि एक्स और राधा पति पत्नी, उनके 3 बच्चे हैं, आपने जो डायग्राम बनाया उसमें भी 3 बच्चे, मतलब आपका डायग्राम सही है। आगे सवाल में पूछ क्या रहा है, तो डी का वाई से क्या संबंध है, क्या कह रहा है, वाई से क्या संबंध है, वाई कहां पर है, यहां पर है, और डी कहां पर है, यहां पर है। अब आप बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं कि ये माँ है, ये पिता है, और पिता का ये भाई है, तो पिता का भाई जो है आपका क्या लगेगा, तो यहां से जब आप देखेंगे तो ये आपके चाचा लगेंगे, क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे। सवाल में पूछा क्या है कि y से क्या संबंध है, तो y के सापेक्ष d को पूछा गया, तो ये आपका क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। अब अगर आंसर में भतीजा और चाचा दोनों दिया होता तो कभी कभी कंफ्यूजन में लोग उसको चाचा आंसर मान देते, मगर इसका आंसर चाचा कभी नहीं होगा, y के सापेक्ष पूछा गया, तो y के सापेक्ष ये आपका भतीजा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है a और b भाई है, ठीक है, c a का पिता है। अरे जब ये दोनों भाई भाई हैं तो दोनों का पिता होगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सी इसका पिता हो गया। आपको ये रिश्ता दे रखा है। फिर कह रहा है जो डी है वो सी की बहन है। ठीक है भाई, इधर हम इसको बहन लिख लेंगे। ठीक, एक्स जो है सी की भांजी है। अब सी की भांजी कब होगी, जब बहन की पुत्री होगी, इसका मतलब यहां पर ये पुत्री दे रखा है सी। अब कह रहा है वाई जो है डी की नातिन है, तो डी की नातिन कब होगी, डी की नातिन जब ही होगी जब पुत्री की पुत्री हो, इसका मतलब डी भी इसकी पुत्री हो गई। यहां तक आपने सवाल को डायग्राम में यहां से लिख लिया। अब सवाल में कह रहा है कि ए वाई का क्या लगता है, डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया है कि ए वाई का क्या लगता है, और यहां पर दे रखा है कि वाई डी की नातिन है, डी की नातिन है, इसका मतलब ये वाई है। ठीक है, गलती से लिख गया था, वाई है। अब कह रहा है वाई का क्या लगता है, कौन, ए, ये डायरेक्ट सापेक्ष इसके पूछ लिया गया। अब आपने यहां पुत्री पुत्री का तो रिश्ता बना दिया। अब ये इस वे में नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट इसमें नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमें ऐसे घूम के जाना है। तो आप जब इसमें देखेंगे तो आप कहिए क्या हुआ, माँ हुई। ठीक, ये माँ हुई। अब आप यहां पर देखेंगे सवाल को कि इन तीनों के बीच में क्या रिश्ता है, तो आपने देखा कि ये पिता है और ये पिता की बहन है, पिता की बहन की पुत्री है, मतलब ये आपकी बुआ है, इनकी क्या है, ये बुआ है। ठीक है, तो बुआ के बच्चे क्या होते हैं, अपने भाई बहन ही होते हैं। अब चूंकि ये पुत्री है तो इसलिए बहन हुई, क्या हुई, फुफेरी बहन हुई। तो बहन के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बहन के बच्चे बताया था भांजा भांजी होते हैं, चूंकि पुत्री है तो भांजी हुई। अब ये भांजी हुई किसके सापेक्ष, इन दोनों के सापेक्ष। जब यहां से देख रहे हैं तो हमें ये भांजी दिख रही है, क्या दिख रही है, भांजी। मगर सवाल में क्या पूछ रहा है कि इसका क्या लगेगा, तो सिंपल सी बात है, ये इसका मामा लगेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इसमें कह रहा है एक पुरुष ने एक महिला से कहा, आपको वैसे ही बॉक्स बना लेने हैं। ठीक है, ये पुरुष है और ये महिला है। अब सवाल में कह रहा है कि एक पुरुष ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति, अब इसकी माँ, आप यहां माँ लिख लीजिए, और उनके पति की बहन, इनकी बहन
कह रहा मेरी चाची है, ये आपका डायग्राम दे रखा है। तो कह रहा उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है। अब देखो महिला के साथ में क्या है, पुरुष के साथ से है, तो इसका मतलब सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक, अब ये पूछा जा रहा है आपको रिश्ते सारे इस तरह से दे रखे हैं, हमें आना क्या है, और इस आदमी के साथ ये रिश्ता दे रखा है, इसका मतलब हमें घूम के ऐसे आना पड़ेगा। तो क्या रिश्ता है ये पकड़ना है। अब आप चलते हैं इधर से, ये आपकी चाची है, ये चूंकि इसका पति है और ये इसकी बहन है, तो ये बहन है तो ये इसका क्या लगेगा, भाई लगेगा। ये इसका पति है तो ये इसकी क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। और ये इसकी माँ है तो ये महिला इसकी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। आपने पूरा रिलेशन इधर से पकड़ लिया। अब आप चलते हैं, बहन आपकी चाची लगी, तो चाची का क्या हुआ, चाची का जो भाई होता है वो क्या होता है, मामा होता है। और मामा का जो पत्नी होगा वो क्या होगा, मामी होगी। और मामा मामी के जो पुत्र होते हैं या पुत्रियां होती हैं वो क्या होते हैं, आपके ममेरे भाई बहन होते हैं। चूंकि यहां पुत्री दे रखा है इसलिए क्या आंसर होगा इसका, ममेरी बहन हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रामू राजू का पुत्र है। आप यहां लिख लेंगे राजू और यहां पर रामू, और यहां पर रिश्ता पुत्र का दे रखा है। राजू की बहन प्रेमा है, आप यहां पर बहन लिख लीजिए और ये इसका नाम प्रेमा है। प्रेमा के एक पुत्र शेखर है, आप यहां शेखर लिख लेंगे, और पुत्री राधा है। ठीक है, यदि श्याम शेखर का मामा है तो आप इस तरफ से तो रिश्ता देख लिए, मामा के रिश्ते के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माँ की तरफ से रिश्ता देखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। और यहां से तो आपने देखा कि ये दोनों का क्या हो गया, पुत्र, और ये पुत्री का रिश्ता हो गया। अब चूंकि शेखर के सापेक्ष श्याम के साथ जाना है तो हमें क्या करना होगा, शेखर का प्रेमा से क्या रिश्ता है, माँ हुई, माँ का भाई मामा हुआ। तो जब देखेंगे तो यहां से शेखर का जो रिश्ता निकल के आ रहा है वो क्या हुआ, मामा का आया, इसके साथ राजू के साथ। मगर यहां क्या कह रहा है कि श्याम शेखर का मामा है, इसका मतलब राजू का एक भाई और होगा, उसका नाम श्याम होगा। तो इसके दो मामा हो गए। ठीक है, ये भी इसका मामा हो गया। अब सवाल में कह रहा है तो रामू का शेखर से संबंध क्या होगा। सवाल में अब श्याम का यहां मतलब नहीं था, मगर आपको उलझाने के लिए श्याम को आगे बढ़ा दिया। मामा आपका राजू और राजू का पुत्र रामू है, संबंध आपके ये पूछे गए हैं। ठीक है, शेखर से, तो शेखर के सापेक्ष पूछ रहा है। आपने यहां एक रिश्ता निकाल लिया है कि राजू आपका मामा लग रहा, तो मामा का पुत्र क्या होता है, ममेरा भाई होता है। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर सी लगा देंगे। तो इस तरह से आपने इस क्लास में 10 क्वेश्चन किए। आपको एक तो प्रश्न को पढ़ करके जो उनका रिलेशन आपस में होता है उसके एरो लगाते जाने हैं, फिर किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है। तो रिवर्स में जो उनके दो रिश्ते, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब दो आदमी मिलते हैं तो उनमें दो रिश्ते बनते हैं, एक हमारे सापेक्ष एक सामने वाले के सापेक्ष। तो आपको दूसरे रिश्ते के बारे में अगर पूछे तो रोटेट करके आपको उस दूसरे रिश्ते के साथ साथ डायग्राम को बनाते चले जाना है वापस, और आसानी से जो भी रिश्ता पूछा जा रहा होगा आप मुश्किल से 30 सेकंड में डायग्राम बनने के बाद में रिश्ते बता सकते हैं। तो इस तरह से इसकी लगभग 2 क्लास अभी और रखूंगा ताकि आपको जो ब्लड रिलेशन के हो किसी तरह के भी किसी भी एग्जाम में सवाल पूछे जाएं आप आसानी से उन्हें हल कर सकें। तो जब तक ऐसे लेवल के सवाल नहीं कंप्लीट होते क्लास जारी रखेंगे इसकी, और मैं कोशिश करूंगा कि 3 क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से ब्लड रिलेशन के सवाल लगाना सिखा सकूं। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।